एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैट बी के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन पोर्टल ओपन कर रही हैं हम आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं JNU के बारे में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की और बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं वो पूरे इंडिया में फेमस हैं। तो सभी जो भी लोग गैट बी में बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए हैं तो आप सभी की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी यही होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें क्योंकि अप्लाई करना क्या है, यहाँ पे एक अच्छी खासी फ़ीस भी लग रही है, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि jnu.ac.in ये इसकी वेबसाइट है। मैं इसकी वेबसाइट की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। और इससे रिलेटेड जो भी PDFs हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इन फ्यूचर भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो जैसे ही आप jnu.ac.in पे आएंगे तो नीचे आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो एडमिशन्स का ऑप्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी में प्रवेश लिखा हुआ है, इंग्लिश में एडमिशन्स लिखा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन ब्लॉक के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडमिशन्स टू MSc प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज 2023-24। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगेन वही लिंक है, इसको दोबारा क्लिक कर दीजिए और आप एक PDF डॉक्यूमेंट आप एक डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये है PDF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, 2 कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। एक MSc प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज। तो कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज एक तरीके का बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसा कोर्स है। तो इन दोनों कोर्सेज़ में यहाँ पे आपका एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। पहले बात करते हैं MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की। तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री 10+2+3 पैटर्न वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, बायोटेक, बॉटनी, माइक्रोबायो, जोलॉजी, एग्रीकल्चरल, वेटनरी साइंसेज, फिशरी साइंसेज, इन सब में से किसी भी तरीके का आपने कोर्स किया है, या अगर आपने 4 साल का BSc कोर्स किया है, MBBS, MDS वगैरह किया हुआ है और 55% मार्क्स आपके रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज के लिए मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको बैचलर्स डिग्री में, चाहे वो बेसिक साइंसेज में हो, चाहे अप्लाइड साइंसेज में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे मेरी समझ से ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी यानी कि BTech के स्टूडेंट्स को यहाँ पे चाहिए दिया हुआ है, सॉरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो ये भी अलाउड है। और यहाँ पे MSc कोर्सेज़ के लिए भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। यहाँ पे रिजर्वेशन एज गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो MSc बायोटेक्नोलॉजी में 12 सीट्स हैं, SC में 5, ST में 2, OBC में 8, EWS में 3 और टोटल मिलाकर के 30 सीटें हैं। PWD स्टूडेंट्स को 2 सीटें दी जा रही हैं। और अगर हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बारे में बात करें या कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज के बारे में बात करें तो उसकी सीटें कुछ कम हैं। 6 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 2 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें ही हैं, जस्ट हाफ हो जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है वो गैट बी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। गैट बी का स्कोर कार्ड आपके पास है और आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन गैट बी के स्कोर कार्ड या रैंक के JNU एक मेरिट लिस्ट बना देगा और इसी के बेसिस पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी ऐसा मुझे इंटरव्यू वगैरह के बारे में नहीं नज़र आता। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जून से शुरू हो चुका है, यानी कि अगर हम बात करें परसों से ये शुरू हुआ है और 11 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगा। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि जो स्टूडेंट पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन 17 जुलाई को वेबसाइट पे आ जाएगी। अब इन स्टूडेंट्स को अपनी रजिस्ट्रेशन करना और फीस जमा करके अपनी सीट को ब्लॉक करने का जो टाइम दिया जा रहा है वो 17 जुलाई से 19 जुलाई तक का है।
अब इनमें से जो स्टूडेंट्स नहीं लेंगे सिलेक्शन, जो कि मुझे काफ़ी अनलाइकली लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनको JNU मिल जाता है वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं लेते, कुछ सीट्स वगैरह खाली रह जाती है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी 22 जुलाई को ये अनाउंस हो जाएगी। अब इन स्टूडेंट्स को अपनी सीट लॉक करने का, फीस वगैरह पे करने का टाइम दिया जाएगा 22 से 24 जुलाई। अभी भी अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं या इनको ज़रूरत लगती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जो 27 जुलाई होगी, 27 जुलाई। उसके बाद 27 टू 29 जुलाई इनको फीस जमा करने की और अपनी सीट को ब्लॉक करने का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपको वहाँ जाकर के अपना एडमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो काम आपको 2 अगस्त को करना है। फाइनल लिस्ट जो है वो 5 अगस्त 2023 को निकाल दी जाएगी। अब फाइनल लिस्ट के बाद प्री इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में करा सकते हैं, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो 9 अगस्त को होगा, और डेडलाइन जो है वो 12 अगस्त को सारी जो सीट्स वगैरह है वो सारी की सारी फुल कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन इन MSc प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज हैव टू पे ₹200 फॉर ऑल कैटेगरीज एज प्रोसेसिंग फीस। The candidates selected for these programs have to pay the following additional processing fees at the time of the seat blocking। अब देखिए, मतलब जब आपको 200 रुपये आप शुरुआत में तो देना ही देना है, लेकिन उसके बाद जब आप सीट ब्लॉक करने जाएंगे तो भी आपको 1100 रुपये जनरल कैटेगरी को, OBC और EWS कैटेगरी को 1100 रुपये, 500 रुपये SC ST PWD कैटेगरीज़ को, और 3280 फॉरेन नेशनल्स को इतने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो अभी शुरुआत में जो आपको पे करना है वो तो कम है 200 रुपीज़, लेकिन बाद में आपको सीट ब्लॉक करने के लिए 1100 रुपये देने पड़ेंगे, जो अगेन उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बहरहाल ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी, ये मैंने बता दिया। अब फॉर्म कैसे फिल करना है या कहाँ पे जाकर के इनका फॉर्म फिल होगा। अब इसी देखिए, इसी वाले PDF में, ये PDF मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकें। तो लिंक फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लिंक फॉर एप्लीकेशन http://jnue.jnu.ac.in। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन लिंक पे जाइए, और ओपन लिंक के बाद यहाँ पे आप एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये JNU का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला पोर्टल है उसके ऊपर हम आ गए हैं। राइट मोस्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको नीचे देखिए ये क्लिक फॉर एडमिशन्स टू MSc प्रोग्राम्स ये करके दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप दूसरे पोर्टल के ऊपर जाएंगे जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन और साइन इन दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप पहली बार लॉगिन यहाँ पहली बार आएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, उसमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालिए। यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का आपको पास ऑप्शन आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़ोटोग्राफ आपकी 10 KB से 200 KB के बीच भी ही होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया 200 रुपये अभी शुरुआत में आपके लगेंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड्स के थ्रू आप इसको फ़ीस को सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर दीजिए, और फिर आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपकी जो नंबर है, मार्क्स हैं या रैंक है, अगर वो JNU की कट ऑफ लिस्ट में आ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी लिस्ट में आपका नाम आया है उस हिसाब से वो आपको कॉल कर लेंगे या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।